बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में सितंबर 2025 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ हाजिर। मंथली प्रेडिक्शंस के तफसीली और मुकम्मल अहवाल से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन को लाजमी जो है वो क्लिक करके ऑल की ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर ज़रूर करते रहिएगा ताकि ये पैगाम, ये मैसेज जो है वो बाकी सब लोगों तक भी पहुँच जाए। और दूसरा जो है वो आपकी मोहब्बत का एहसास हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आपके कमेंट्स में, आपके मैसेजेस में जो आप हमें अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाते रहते हैं वो हमारे लिए ऑक्सीजन की तरह काम करता है। आप जितनी मोहब्बत का एहसास जो है वो हमें भेजते हैं, हम यकीनन जो है उसके ज़ेरे असर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो तनदही के साथ नए अछूते और जो है वो मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर काम करने की पोजीशन में होते हैं। और अहम तरीन बात वो ये कि ये जो सितंबर 2025 की मंथली प्रेडिक्शंस हैं ये ज़्यादातर ग्रहण के असरात के जो है नीचे हैं। और 7 सितंबर को लगने वाले ग्रहण के हवाले से मैंने जो है वो 2 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। वो वीडियोज़ जो हैं वो ज़रूर देखिएगा इन वीडियोज़ के अहवाल को जानने से पहले। वो वीडियोज़ आपने देखी होंगी तो ये वीडियोज़ आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएंगी। और इसके अलावा एक क्वेश्चन जो हमसे बार बार पूछा जाता है और ये कहा जाता है कि ये बताइए कि ये प्रेडिक्शन सन साइन के हवाले से हैं या मून साइन के हवाले से। तो मैं बारहा जिक्र करता हूँ कि इन प्रेडिक्शंस को फाइनलाइज करने से पहले तमाम सन साइन की हैपनिंग्स और तमाम मून साइन की हैपनिंग्स को जो है वो देखा जाता है। इसके अलावा इल्म जफ़र, इल्म आदाद और मुख्तलिफ उलूम के तहत इसको चेक करके फिर ये प्रेडिक्शंस फाइनलाइज की जाती हैं। जिस तरह डॉक्टर्स मल्टीपल टेस्ट करके बीमारी को नैरो कर लेते हैं, इसी तरह हम भी मुख्तलिफ उलूम में ये जो है प्रेडिक्शंस चेक करने के बाद आप तक पहुंचाते हैं और उम्मीद यही करते हैं कि ये प्रेडिक्शंस आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती रहेंगी। निज़ाम बुरूज के आखिरी स्टार पाइसेस की बात कर लें तो पाइसेस के लिए सितंबर 2025 का महीना निस्बतन कामयाब और बहुत बेहतर रहने की तवक्को है। सैटर्न समेत तमाम बड़े सियारे उनकी पोजीशन बहुत बेहतर है, इनकी रूहानी ताकतें बहुत बढ़ रही हैं, इनकी नज़्म व ज़ब्त में इजाफा हो रहा है। और दूसरा, ये लोग बड़े वसी और नज़र होते हैं, इन चीज़ों को विजन इनका बहुत अच्छा होता है, तो विजन और भी बेहतर हो रहा है। सेहत के मसाइल सामने आ सकते हैं। इस महीने में आमदनी बेहतर हो रही है, अखराजात भी ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन ख़ानदानी ज़िंदगी ओवरऑल पीसफुल है। शादीशुदा ताल्लुकात के पहले हिस्से में थोड़ा बहुत तनाव हो सकता है, सेकंड हाफ में चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ओवरऑल मोहब्बत के रिश्तों के लिए पूरा महीना ही बहुत रास है। फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दोनों ही मुवाफिक हैं। लव मैरिजेस के लिए, अरेंज मैरिजेस के लिए, रोमांटिसिज्म तो इनका बहुत ही ज़्यादा अटमोस्ट है। वैसे ये उन स्टार्स में है जिनमें नेचुरल लस्ट और रोमांटिसिज्म बहुत ज़्यादा होता है, तो ये जो है ना ये इनके लिए बहुत अच्छा टाइम हो गया। लेकिन इस वक्त जो है ना ख़ास तौर पे नेगेटिव रिलेशंस बनने के चांसेस और नेगेटिव रिलेशंस की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो इस वक्त अपने आप को जितना अल्लाह के करीब कर सकते हैं करें, जितना अपने आप को अल्लाह के करीब रखेंगे उतनी ही जल्दी आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तलबा के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। नौकरी पेशा अफराद के लिए ख़ास तौर पे सेकंड हाफ बहुत अच्छा है। कारोबारी अफराद के लिए ये महीना एवरेज लेकिन जो है वो नताइज से भरा हुआ, यानी रिजल्ट ओरिएंटेड बट एवरेज होने के चांसेस हैं। करियर की बात कर लें, पेशा वराना तरक्की के लिए आज से महीना काफ़ी फ़ायदेमंद है। जुपिटर की पोजीशन आपकी इज़्ज़त और वक़ार में इजाफा कर रही है, शोहरत बढ़ रही है आपकी। महीने के आगाज़ में दफ्तर में कुछ मुश्किलात या मुखालफत हो सकती है, ख़ासतौर पर नौकरी पेशा अफराद के लिए। 15 सितंबर के बाद वो भी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। पेशरफ्त जो है आपकी बिज़नेस में भी और नौकरी में भी बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। इस वक्त ख़ास तौर के ऊपर अपनी फ़ीमेल कलीग्स के साथ ताल्लुकात बेहतर होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और कारोबारी अफराद के लिए महीना एवरेज लेकिन मुस्तहकम है। मुस्तहकम इस सेंस में कि इनके जो काम कर रहे हैं वो अच्छे चलते रहेंगे, लेकिन नई सरमायाकारी के लिए वक्त कोई अच्छा नहीं है। ख़ास तौर पे कारोबारी मसाइल और अखराजात बढ़ सकते हैं, इसलिए थोड़ा एहतियात कीजिए। टेक्निकल शोबे में अगर आप काम कर रहे हैं या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो फिर आपके इम्कानात काफ़ी बेहतर हैं। 13 सितंबर के बाद कारोबार के लिए अच्छा वक्त बहुत शुरू होगा। नए मंसूबे भी शुरू किए जा सकते हैं, लेकिन फौरी तौर पे वो फ़ायदा नहीं देंगे। हाँ, अलबत्ता आने वाले वक्त में वही मंसूबे जो इस दौरान शुरू किए गए होंगे बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। फाइनेंशियल्स की बात कर लें तो ये महीना फाइनेंशियल के हवाले से एवरेज लेकिन बेहतर है। आमदनी बरकरार रहेगी लेकिन अखराजात में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, इसलिए चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। सन, मरकरी और केतु ये अखराजात में इजाफे के बायस बनेंगे। जुपिटर की पोजीशन मजहबी कामों में जो है वो अखराजात को बढ़ाएगी और कोई मजहबी काम हो सकते हैं, कोई जो है वो किसी भी तरह का कोई आप समझ लें कि कोई रूहानी हवालों से किसी को खाना खिलाना, लंगर करवाना या कोई जो घर में कोई महफिल वगैरह, महफिल मिलाद वगैरह या कुछ भी करवाना, उसके ऊपर आपके अखराजात हो सकते हैं, लेकिन वो अखराजात आपके लिए बायसे बरकत होंगे।
वीनस का असर आमदनी में बेहतरी के मौके लाएगा। 13 सितंबर के बाद अचानक माली फ़ायदे जो है वो होंगे और एक से ज़्यादा मरतबा होंगे। 15 सितंबर के बाद आपका जो पैसा है वो ज़्यादातर आपके लेयर्स के ऊपर खर्च होगा, कुछ लेयर ट्रिप हो सकता है या कुछ हो सकता है, और ख़ास तौर पे ऐसी सूरत में अब्रॉड में, यानी जहां आप हैं उसके अलावा किसी दूसरे मुल्क में कोई आपका सफ़र हो सकता है। आमदनी और बैलेंस जो है, आमदनी और खर्चे का जो बैलेंस है उसके ऊपर नज़र रखनी ज़रूरी है। बाकी ओवरऑल चीज़ें ठीक हैं। सरमायाकारी के लिए ये महीना बेहतर है, लेकिन एहतियात बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लव मैरिजेस और पर्सनल रिलेशन की बात कर लें तो ये महीना जो है मोहब्बत के हवालों से, शादियों के हवालों से बहुत ही अच्छा है। फर्स्ट हाफ वीनस मोहब्बत में इजाफा कर रहा है, ताल्लुकात बहुत बेहतर हो रहे हैं। आपके स्पाउस के साथ, आपके जो है मेट के साथ, आपके पार्टनर के साथ आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हो रहे हैं। पर्सनल रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा उसमें हार्मनी बन रही है, रोमांटिसिज्म बहुत बढ़ रहा है। एक दूसरे के साथ वक्त जो है उसका एहसास बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, वक्त अच्छा गुजरेगा। 15 सितंबर के बाद छोटे मोटे मसाइल हो सकते हैं, लेकिन रिश्ता मजमूई तौर पे बेहतर है। शादीशुदा अफराद के लिए महीने के आगाज़ में कुछ थोड़ा बहुत तनाव हो सकता है, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। हाँ, बहस मुबाहिसा जो है वो थोड़ा हो सकता है, और इसके अलावा आपके स्पाउस की हेल्थ की वजह से कोई थोड़े बहुत दबाव आ सकता है, लेकिन ओवरऑल चीज़ें ठीक हैं। 13 सितंबर के बाद स्पाउस के रवैये में बेहतरी आ जाएगी, और इन लॉज के साथ इख्तलाफात हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा एहतियात कर लीजिएगा। बाकी कोई बड़ा मसला नहीं है। हेल्थ के हवालों से बाहर हाल आपको जो है वो अपने स्पाउस का ध्यान रखना है। फैमिली एंड फ्रेंड्स की बात कर लें तो ख़ानदानी ज़िंदगी के लिए महीना बहुत बेहतर है। आमदनी में इजाफा बहुत होगा, ख़ानदानी हिमायत हासिल होगी, घरेलू झगड़े या इख्तलाफात भी हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर हैं। जुपिटर जो है वो घरेलू हम आहंगी जो है उसके ऊपर जो है बहुत अच्छे असरात डाल रहा है। ख़ानदानी मोहब्बत में इजाफा कर रहा है, बहन भाइयों से ताल्लुकात बहुत अच्छे हो रहे हैं, मदद भी एक दूसरे की जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। फाइनेंशियल अफेयर्स बहुत अच्छे हो रहे हैं। महीने के आखिर में बहन भाइयों को कुछ मसाइल पेश आ सकते हैं, इसलिए इनका ज़रा साथ दें। 13 सितंबर के बाद जो अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपकी फैमिली साथ इन्वॉल्व है, या कोई ख़ानदानी दौलत है, कोई नई जायदाद वगैरह खरीद सकते हैं, ख़ानदानी दौलत में इजाफा बहुत हो रहा है। हाँ, ये है कि थोड़ा बहुत रिश्तों में तनाव है, और अगर कोई आपका कोई विरासती मामला चल रहा है तो उसमें भी तनाव हो सकता है। हेल्थ की बात कर लें तो हेल्थ के हवाले से ये महीना थोड़ा सा कमज़ोर है, एहतियात की बहुत ज़रूरत है। नींद डिस्टर्ब हो सकती है, नज़र के ऊपर दबाव आ सकता है, थकन हो सकती है, फॉल्स फटीग हो सकती है, और ख़ास तौर पे इस वक्त हाइट जो है ना उस पे जो है उसको एहतियात कीजिएगा। हाइट पे चढ़ते हुए एलिवेटर्स में या किसी भी जगह को, कि हाइट का एंगल आपको किसी हादसे या चोट का जो है वो का इशारा दे रहा है। डायबिटीज़ अगर आपको है तो थोड़ी एहतियात कर लीजिए। इसके अलावा स्टमक से रिलेटेड मसाइल बढ़ सकते हैं। थोड़ी सी अपनी रोज़मर्रा की रूटीन बेहतर कर लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आपके मामलात काफ़ी बेहतर हैं। लकी नंबर का जिक्र कर लें तो लकी नंबर इस महीने में जो है आपके लिए 2 बहुत ज़्यादा जो है वो सपोर्टिव होता हुआ नज़र आ रहा है। इस महीने में सबसे ज़्यादा सपोर्टिव अगर आपके लिए कोई जेम स्टोन हो सकता है तो वो सफ़ेद अकीक है, वो ज़रूर पहन लें। इस महीने जो सदका आपका बनेगा वो कोई पत्ते वाली सब्ज़ी का, या जो है वो काले रंग के कपड़े का, ये सदका ज़रूर दे दें। कोई ऐसी सब्ज़ी जो ग्रीन सब्ज़ी या कुछ है वो किसी को ले दें, या कोई जो है ना काले रंग का कपड़ा किसी को ले दें, उससे आपके मामलात बेहतर हो जाएंगे। लकी डे आपके लिए जो है जुमेरात का बनेगा। लकी कलर आपके लिए जो बनेगा वो ख़ास तौर पे प्योर वाइट, मिल्क वाइट कलर का जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है आपके ऊपर, और उस मेहरबानी जो है उसकी वजह से आपके ऊपर ब्लेसिंग्स भी बढ़ रही हैं, और ख़ास तौर पे सूरह यासीन की तिलावत आपके लिए इंतहाई ज़्यादा बाइस बरकत, बाइस रहमत और बाइस करम नवाजी होगी। और जो चीज़ सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है वो सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करना। जितनी मोहब्बत, अकीदत, प्यार, खुलूस के साथ सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले अतहार की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश किया जा सकता है वो ज़रूर पेश करें। जितनी अकीदत के साथ जो है वो नजराना दरूद पाक का पेश किया जा सकता है ज़रूर पेश करें। आपकी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलें, परेशानियाँ, दुख, तकलीफ सब कुछ जो है वो ठीक हो जाएगा। नाज़रीन, हमने आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि इन वीडियोस में जो आपको प्रेडिक्शन दी जाती हैं वो सन साइन, मून साइन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए दी जाती हैं, इसलिए आप इसको सन साइन के हवाले से देखें या मून साइन के हवाले से देखें, दोनों हवालों से ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है। इन वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर ज़रूर करते रहें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, और अपनी मोहब्बत का इजहार हम तक ज़रूर पहुँचाते रहिए। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम जितना बेहतर काम आपके लिए कर सकें
उतना बेहतर काम करें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत सलामती दे, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अल्लाह की ईमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।